वो लोग जो हमेशा अनलकी के नाम से जाने जाते हैं, उनमें से कभी मैं भी थी। जी हाँ, अपनी कहानी तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता ही चुकी हूँ। कैसे कभी वो समय था जब हर दिन के साथ एक नया मिस एडवेंचर अट्रैक्ट कर लेती थी अपनी लाइफ में। बाद में पता चला इट वॉज समथिंग एल्स विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई नेगेटिव लाइफ। बट डोंट वरी, आई हैव एन अमेजिंग ट्विस्ट इन माई स्टोरी। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे और क्या कुछ मैंने किया अपनी अनलकी लाइफ को 180 डिग्रीज शिफ्ट करने के लिए। If you are aware of the concept of law of attraction, just know that the law is more of law of vibration. Law of vibration जो कहता है कि हम अपनी लाइफ में सब कुछ अपने वाइब्रेशन और अपनी फ्रीक्वेंसी की वजह से अट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारी वाइब्रेशन ही नेगेटिव है, यानी कि हमारे थॉट्स, बिलीव्स और फीलिंग्स नेगेटिव हैं, तो हम ऐसी चीजें ही अट्रैक्ट करेंगे जो उनसे मैच करती हैं, यानी कि नेगेटिव चीजें। इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आप अनवांटेड इवेंट्स, सिचुएशंस और लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अपनी फ्रीक्वेंसी को चेक करिए। फ्रीक्वेंसी जो बनती है आपके थॉट्स, बिलीव्स और फीलिंग्स से। जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर कहें लॉ ऑफ वाइब्रेशन का ये कोर कॉन्सेप्ट समझा, तब मैंने रियलाइज किया कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम थी मेरी फ्रीक्वेंसी में। मेरी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव थी, यानी कि मेरे थॉट्स, बिलीव्स नेगेटिव थे, जिसकी वजह से मैं हमेशा लो फील करती थी और इस वजह से ही मैंने अपनी लाइफ को नेगेटिव बनाकर रखा था। मुझे ये तो पता चल गया था कि मेरी फ्रीक्वेंसी मेरी मेस्ड लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये पता करके कि हम क्या क्या कर सकते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए, मैंने हर तरह की रिसर्चेस कर डाले और वही मैं आपसे शेयर करूंगी इस वीडियो में। फ्रीक्वेंसी को लिफ्ट करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना हम समझते हैं या जितना हमने उसे बना रखा है, और इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की जो प्रोसेस है उसे हम फन भी बना सकते हैं। सो दैट्स व्हाट आई डिड। पहली चीज जो मैंने की अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की, और जो आपको भी करनी चाहिए, वो है अपने थॉट्स को कंट्रोल करना। टेक चार्ज ऑफ योर थॉट्स। दिन भर में आपके दिमाग में कुछ 60,000 थॉट्स माइंड के रनवे पर दौड़ते रहते हैं। ऑब्वियसली हर एक थॉट को इमीडिएटली काबू में लाना इज नॉट पॉसिबल, पर आप शुरुआत इससे कर सकते हैं। आपके प्रेजेंट मोमेंट में आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सा थॉट है, ये आप मॉनिटर या ऑब्जर्व कर सकते हैं। यू कैन डू इट राइट नाउ ऑल्सो। पॉज दिस वीडियो और इस मोमेंट में आपके दिमाग में क्या थॉट है वो ऑब्जर्व करिए। अगर ये थॉट पॉजिटिव है या फिर न्यूट्रल है तो बहुत अच्छी बात है, कीप थिंकिंग दैट थॉट। पर अगर ये थॉट नेगेटिव है तो आपको कॉन्शियसली या फिर कहूं डेलिबरेटली चेंज करना होगा। आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। सपोज आप अपने फ्यूचर के बारे में चिंता कर रहे हैं, तो इमीडिएटली अपने थॉट को इस प्रेजेंट मोमेंट में ले आइए और अपना फोकस, अपना ध्यान ले आइए कि इस मोमेंट में आप क्या कर रहे हैं। यू आर नाउ फोकसिंग ऑन वॉट एवर यू आर डूइंग इन द मोमेंट। या फिर अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करिए। से थैंक्स दैट यू आर अलाइव एंड ब्रीदिंग। दैट वे आपने अपने नेगेटिव थॉट को इमीडिएटली न्यूट्रल पर सेट कर लिया, राइट? थोड़ी और कोशिश करके आप अपने थॉट को पॉजिटिव पर भी सेट कर सकते हैं। मे बी अपनी कुछ पुरानी खूबसूरत यादों के बारे में सोचकर, या फिर आपके पास जो इस मोमेंट में है उसके लिए ग्रेटफुल होकर, म्यूजिक सुनकर, या फिर कोई ऐसी चीज करके जो आपके नेगेटिव थॉट को आपके माइंड पर लैंड करने से रोक सके। मैंने इस तरह से ही शुरुआत की अपने नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में चेंज करने की। कॉन्शियसली हर नेगेटिव थॉट को मैं न्यूट्रल या पॉजिटिव बनाने की कोशिश करती थी और धीरे धीरे इट स्टार्टेड शोइंग रिजल्ट्स, बिकॉज मेरी नेगेटिव थॉट्स की फ्रीक्वेंसी अब कम होने लगी थी। एक बात का ध्यान रखिएगा, नेगेटिव थॉट्स कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होंगे क्योंकि हम सब इंसान हैं, पर कॉन्शियसली थॉट्स को चेंज करने से आप अपने नेगेटिव थॉट्स की फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं और उसे जल्दी पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। आज भी ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं, पर मैं इन थॉट्स को आसानी से चेंज कर पाती हूँ। अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के अलावा आई स्टार्टेड टू थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग आई हैड इन द मोमेंट। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज है जिसे प्रैक्टिस करने से इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं कि क्या कहना। स्टार्टिंग में जब ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, मुझे बहुत कम चीजें मिलती थी थैंक्स बोलने के लिए। आई वॉज सो इग्नोरेंट।
धीरे धीरे as I continuously started to find things to be grateful for, I realized how blessed I was. From the smallest cell in our body to the infinite universe, we can be thankful for everything. खुद को इस बात की याद दिलाने के लिए कि मुझे अपनी लाइफ में मिली हर चीज के लिए थैंक्स बोलना है, मैं अपने पाम पर यानी हथेली पर थैंक यू लिख कर रखती थी। अपनी हेल्थ, बॉडी ऑर्गन्स, जॉब, मनी, हाउस, फूड, ऑक्सीजन, फ्लोर, रूफ, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, नॉलेज, जब आप ढूंढने लगेंगे ना तो आपको करोड़ों चीजें मिलेंगी जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। मेरे साथ भी कुछ दिन में ऐसा ही हुआ जब मैंने आसानी से दिन भर में इतनी चीजों के लिए थैंक्स बोल डालती थी कि आप सोच भी नहीं सकते। दिन की शुरुआत भी मैं ग्रेटिट्यूड डायरी से ही करती थी जिसमें 10 चीजें लिखती थी जिसके लिए मैं ग्रेटफुल थी। और मेरा विश्वास करिए, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने का इम्पैक्ट जो पड़ता है ना वो अमेजिंग होता है। तो आप भी शुरुआत कर सकते हैं अपने दिन की थैंक्स बोलने से और पूरे दिन में हर उस चीज के लिए थैंक्स बोलिए जो आपके पास है प्रेजेंट मोमेंट में। और शुरुआत करिए उस छोटे से ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से जो दिन रात काम करते हैं ताकि आप एक हेल्दी लाइफ जी सकें। तो हो गए ना आपके पास ट्रिलियंस ऑफ रीजंस टू बी ग्रेटफुल फॉर। Another thing that I practiced to keep my frequency high was affirmations. Affirmations are like positive self-talks. Affirmations होते हैं जब आप खुद को और अपने माइंड को ये बताते हैं और affirm करते हैं कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आपके पास प्रेजेंट मोमेंट में है। इसलिए affirmations हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। How I practiced affirmations was by creating my affirmations and putting it on my sticky notes of my laptop. आप भी प्रेजेंट टेंस में एफर्मेशंस बनाकर या तो अपने वॉल पर या किसी ऐसी जगह पर लगा सकते हैं टू रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ योर पावर एज द कॉन्शियस क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। या फिर आप एफर्मेशंस को एक छोटे से कार्ड में डालकर लिख सकते हैं और उसे दिन में मिनिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। दिस इज समथिंग आई have created all my affirmations written down in a small card and I carry it all the time and practice it minimum 3 times. Practicing affirmations is like giving signal to your mind that you want to manifest whatever you are affirming. और जब आपके affirmations आपके mind में imprint हो जाते हैं ना तो आपका mind backstage में काम करता है to make those affirmations real. पर affirmations practice करते समय आपको एक बात का ख्याल रखना है। जब आप affirmations practice कर रहे हैं you have to ensure कि आप उन इमोशंस को फील करें जो आप तब करेंगे जब आप उन एफर्मेशंस को सच में जी रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये एफर्म कर रहे हैं कि आप फाइनेंशियली अबंडेंट हैं और आप किसी मनी मैग्नेट की तरफ वेल्थ अट्रैक्ट करते हैं तो आपको एफर्मेशंस को बोलते समय, उसे रिपीट करते समय उन इमोशंस को फील करना होगा जो आप तब करेंगे जब आप फाइनेंशियली अबंडेंट होंगे। इमोशंस और फीलिंग्स आर द सोल ऑफ एनी एफर्मेशंस और इवन प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। अपने आप को ये रिमाइंड कराने के लिए कि मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखना है और किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव ही फील करना है, मैं अपने साथ एक रिमाइंडर रॉक भी रखा करती थी। अ स्मॉल रॉक जो मेरे आसपास इसलिए रखती थी टू रिमाइंड माई सेल्फ कि इधर मुझे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है या अफर्मेशंस प्रैक्टिस करना है और कॉन्स्टेंटली अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में चेंज करते रहना है। आप भी अपने पास ऐसा कोई रिमाइंडर रख सकते हैं, मे बी अ रॉक और अ की और समथिंग ऑफ सिग्निफिकेंस जो आपको याद दिलाता रहे कि आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव बनाए रखना है। इस तरह हर एक एक्टिविटी, हर एक प्रोसेस जो मैंने प्रैक्टिस की टू कॉन्स्टेंटली स्टे पॉजिटिव एंड कीप माई फ्रीक्वेंसी हाई, उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन। मेडिटेशन वो प्रोसेस है जो सबसे इफेक्टिव तो है पर लोग करना नहीं चाहते क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट भी है। पर केवल डिफिकल्ट होने की वजह से आप इस प्रोसेस को इग्नोर मत करिएगा क्योंकि मेडिटेशन का इम्पैक्ट आपके माइंड पर, आपकी ओवरऑल फ्रीक्वेंसी पर किसी मैजिक्स की तरह काम करता है। मेडिटेशन आपके माइंड को काम करता है, आपके थॉट पैटर्न्स को स्लो डाउन करने में मदद करता है, आपके थॉट्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। मेडिटेशन आपकी नेगेटिव बिलीव्स को भी चेंज करने में मदद करता है, आपके सेल्फ टॉक्स, नेगेटिव सेल्फ टॉक्स को शांत करने में मदद करता है और आपका नेगेटिव परसेप्शन चेंज करने में भी मदद करता है। मेडिटेशन से आपकी ओवरऑल फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव होती है यानी कि हाई होती है क्योंकि मेडिटेशन आपको अवेयर बनाता है।
So you become more conscious of not only yourself as a creator of your life, but also about everything in your environment. आप कॉन्शियस या कहीं की सजग हो जाते हैं अपने आसपास हो रहे किसी भी तरह के एनर्जेटिक डिसरप्शन के, और इस फैक्ट के कि किन सिचुएशंस और किन लोगों की वजह से आपकी फ्रीक्वेंसी डाउन होती है। टू सम अप, मेडिटेशन आपको एनर्जेटिकली कॉन्शियस बनाता है और आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को कॉन्स्टेंटली हाई या कहीं की पॉजिटिव रखने में हेल्प करता है। शुरुआत में जब मैंने मेडिटेशन ट्राई किया मुझे बहुत मुश्किल होती थी, और इस तरह की प्रॉब्लम आपको भी आ सकती है जैसे मुझे होती थी, कॉज आई वॉज एन ओवर थिंकर। 1 मिनट के लिए भी मेडिटेशन करने में मुझे प्रॉब्लम होती थी ना वे कि मैं अपने दिमाग को या फिर कहें कि अपने थॉट्स को शांत ही नहीं कर पाती थी। जस्ट नो दैट इट्स ओके। अगर आपको भी मेडिटेशन की शुरुआत में ये प्रॉब्लम आती है, आपको करना बस ये है कि जब आपके दिमाग में थॉट्स आए तो आपको बार बार अपना फोकस किसी एक चीज पर लाने की कोशिश करनी है। वो एक चीज हो सकती है आपकी ब्रीदिंग, स्पेसिफिक म्यूजिक जिस पे आप फोकस कर रहे हैं, या फिर कोई एड जैसे कि कैंडल फ्लेम। आपको इन थॉट्स को रेजिस्ट नहीं करना है। लेट योर थॉट्स कम। ऑल यू हैव टू डू इज टू कीप ब्रिंगिंग योर फोकस ऑन दैट वन थिंग यू हैव टू फोकस ऑन। प्रैक्टिस करते करते आपका ब्रेन प्रोग्राम्ड हो जाएगा टू फोकस ऑन दैट वन थॉट और दैट वन थिंग यू आर फोकसिंग ऑन, और फिर यू विल स्टार्ट विटनेसिंग कि आपकी डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स की फ्रीक्वेंसी अब कम हो रही है। ग्रेजुअली आप अपने मेडिटेशन का टाइम बढ़ाएंगे तो आपको उसका इम्पैक्ट दिखने लगेगा। आपको नेगेटिव डाउटफुल थॉट्स आने कम हो जाएंगे, आपका मन शांत रहने लगेगा और आपकी ओवरऑल एनर्जी या फिर कहें कि फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव रहने लगेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रैटिट्यूड, एफर्मेशंस, मेडिटेशन और हर प्रोसेस को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के बाद एक लास्ट प्रोसेस जो मैं सबसे शेयर करना चाहती हूँ वो है फ्रीक्वेंसी लिफ्टर की। फ्रीक्वेंसी लिफ्टर इज अ टर्म दैट आई कॉइन्ड माई सेल्फ। फ्रीक्वेंसी लिफ्टर वो एक्टिविटी है जिसे करने से आपकी फ्रीक्वेंसी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मेरे लिए वो फ्रीक्वेंसी लिफ्टर है लिसनिंग टू म्यूजिक, सिंगिंग, राइटिंग एंड वॉचिंग एन अमेजिंग वार्म मूवी। आपके लिए फ्रीक्वेंसी लिफ्टर कुछ और हो सकता है। All you have to do is to find or invent your frequency lifter. It can be pursuing any of your hobbies or passion, maybe spending time with your family, exercising, or maybe even dancing. आपको खुद पता करना होगा कि आपका फ्रीक्वेंसी लिफ्टर है क्या, और हर दिन मिनिमम एक बार अपनी फ्रीक्वेंसी लिफ्टर को यूज करना होगा to raise your frequency. This brings us to the end of the video. And now you know कि हर दिन, हर मिनट, throughout years, what all I did to shift myself from unlucky mode, attracting negative stuff in life, to living a life I truly desire and deserve. तो अगर आप भी persistently ये सभी processes अपनी लाइफ में अप्लाई करने लगेंगे, आप भी ये शिफ्ट महसूस करने लगेंगे, where you will start feeling कि आप लाइफ में अब नेगेटिव नहीं है, केवल और केवल पॉजिटिव चीजें ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट।